आईआईटी की तैयारी करते टाइम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाने वाला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जो कि सीबीएसई स्कूल्स में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है और कोचिंग में भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इस वीडियो में हम उस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का एक टॉपिक पढ़ेंगे बस, इन सेंटर, और उसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इन सेंटर की 4 प्रॉपर्टीज बस। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों की इन सेंटर होता क्या है, किसी ट्राइंगल का इन सेंटर होता क्या है। मान लो बच्चों ये कोई भी एक ट्राइंगल है, थोड़ा सा इसको इर्रेगुलर ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल ना हो। तो ये कोई एक ट्राइंगल है। अगर मैं तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींचूं, ए बी सी 3 एंगल हो गए, और जो इनकी अपोजिट साइड होंगी, ए की अपोजिट साइड होगी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं उसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, बी की अपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अगर मैं तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचूं, ये इसका हो गया, ये एंगल इसके इक्वल होगा a/2 a/2, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, और इसका एंगल बाइसेक्टर एग्जैक्टली यहीं से जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स इज योर इन सेंटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। अगर मैं एक सर्कल बना दूं इसको सेंटर मान के, और उसकी रेडियस यहां से परपेंडिकुलर ऐसे, तो वो सर्कल तीनों साइड्स को पे क्या होगा, को टच करेगा। मतलब कि तीनों साइड्स उस सर्कल के टेंजेंट होंगी। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं सर्कल को ताकि अच्छे से दिखे। तो ये सर्कल हो गया हमारा इन सेंटर का सर्कल, जिस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल। इन सर्कल ध्यान रखना, ये सर्कल वहां टच नहीं होगा जहां एंगल बाइसेक्टर्स टच कर रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसकी जो रेडियस होगी वो यहां होगी, यहां ये पॉइंट होगा इसका रेडियस। ये यहां टच कर रहा है तो ये होगा इसका रेडियस, और यहां टच कर रहा है तो ये होगा इसका रेडियस। तो अब इसमें सर्कल के अंदर रेडियस रहने देते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स को हटा देते हैं। ये हटा दिया हमने, और ये एंगल बाइसेक्टर हटा दिया, और ये एंगल बाइसेक्टर हटा दिया। अब यहां पर हमारे पास जो रेडियस होगी उसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे। यही होता है हमारा रेडियस ऑफ इन सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो यही हमें निकालना है पहले टॉपिक में, किसकी रेडियस क्या होगी। डायरेक्ट भी पूछ ली जा सकती है तुमसे। ठीक है, तो हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और ये एंगल है हमारा एंगल सी का हाफ, तो ये एंगल हो जाएगा c/2। ये r है, और ये लेंथ अब हमें निकालनी है, ये लेंथ, जिससे कि हम r निकाल सकें। अगर हमें ये लेंथ पता होगी तो हम r निकाल पाएंगे। यहां से एक बार हम निकाल लेते हैं tan c/2। tan c/2 होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मान लेते हैं x। तो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय x। अब हमें हमारा एम है बस x निकालना, x इधर आ जाएगा तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, बहुत आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो x निकाल लेते हैं। देखो ये x है, अब इसमें 10th क्लास की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये x है तो ये वाली चीज होगी a-x, क्योंकि टोटल लेंथ a है, तो ये हो गई a-x बच्चों। अब अगर ये a-x है तो ये वाली टेंजेंट, यहां इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचिए, एक ये, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। एक पॉइंट से 2 टेंजेंट सर्कल के ऊपर इक्वल होती हैं। ये a-x है तो ये वाली लेंथ a-x ही हो जाएगी। कौन सी वाली, यहां से यहां तक। अब ये x है तो ये वाली यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ भी x हो जाएगी। ये x है तो ये भी x हो गई, और ये वाली लेंथ यहां से यहां तक हो जाएगी b-x। अब अगर इस पॉइंट से यहां तक b-x है तो इस पॉइंट से यहां तक भी b-x होगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं एक पॉइंट से। तो ये लेंथ हो जाएगी b-x, यहां से लेके यहां तक। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम x को निकाल सकें। अब देखो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ है हमारे पास c, और ये किससे मिलके बनी है, b-x प्लस a-x।
तो सी बनी है b माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स। ठीक है, b माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स, तो यहां से ये हो जाएगा b प्लस a माइनस 2x, c हमारा 2x को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। अब a प्लस बी माइनस सी को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस सी माइनस सी करके। अगर मैं यहां प्लस सी लिख दूं और यहां माइनस सी लिख दूं तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है हमारा 2s, सेमी पैरामीटर का डबल, माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा s माइनस सी। तो x आ गया हमारा s माइनस सी। यहां पर जो s है हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 है, सॉरी। s जो होता है सेमी पैरामीटर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 10th क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है हमने। तो यहां से हमारा x आ गया s माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी को पुट कर देना 2s, तो यहां से x आ गया s माइनस सी। इसको ले आते हैं इधर, x को हटाओ तो यहां आके x हो जाएगा s माइनस सी, या फिर x की वैल्यू ही s माइनस सी है। तो अगर हमें एक एंगल पता हो और सेमी पेरीमीटर पता हो और एक साइड पता हो तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं, इन सर्कल का रेडियस जो कि इन सेंटर से बनता है वो सर्कल। सेम इसी तरीके से यहां पर सी एंगल लिया है, सी साइड ली है हमने, सी एंगल लिया है, तो हम कोई और साइड भी ले सकते हैं। r इज इक्वल टू हो जाएगा s माइनस स्मॉल a लेंथ इंटू टेन a बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला है, इस तरीके से भी लगा सकते हो, या फिर रेडियस ऐसे भी निकल सकती है s माइनस बी इंटू टेन b बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके से रेडियस हमने निकाल ली। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसके। एक इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जा सकते हैं, ये भी तुमसे डायरेक्ट पूछा हो सकता है। ठीक है, तो एक बार कोऑर्डिनेट देख लेते हैं इसके, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हों। वर्टेक्स हमारे a, b और c था। a के कोऑर्डिनेट मान लो हमें दिए हुए हैं x1 y1, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3। ठीक है, तो और इनकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो हमें दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है a के अपोजिट साइड a लेनी है, c के अपोजिट साइड c लेनी है स्मॉल c, और b के अपोजिट की साइड को स्मॉल b से डिनोट करना है। तो यहां से जो हमारा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a इंटू x1 प्लस b लेंथ, a लेंथ इंटू x1, b लेंथ इंटू x2 प्लस c लेंथ इंटू x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा a y1 b y2 c y3 डिवाइडेड बाय सेम a प्लस b प्लस c। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट निकल आए। इनको वहां जाके, ये फॉर्मूला तुम्हें रट के ही जाना पड़ेगा, इनको वहां जाके निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि निकलेंगे कैसे, पहले इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए पहले इन दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी निकालो, फिर इन दोनों स्ट्रेट लाइन से इसके एंगल बाइसेक्टर की निकालो, फिर दोनों एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन की निकालो। तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। तो उस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए तुम डायरेक्ट ये याद करके जा सकते हो। अब ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। इसके बाद देख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 9th क्लास से चली आ रही है, बट तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो फिर अभी तुम्हारा बिल्कुल रिवाइज नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 9th क्लास में थी, बट उसके बाद रिवाइज नहीं करी या ध्यान नहीं रहा, उस टाइम इतना दिमाग नहीं था कि ये IIT में भी आ सकती है। तो अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि भैया कि कोई भी ट्राइंगल है, उसका एक एंगल है एंगल A, उसका तुमने बाइसेक्टर खींचा है ऐसे,
ये पॉइंट डी मान लेते हैं, ये बी ये सी, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है तो a/2 a/2 हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि ये जो लाइन होगी इसको, उससे ये जो रेशियो होगा AB डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CD। ये शायद हमने 10th क्लास में सेम यही क्वेश्चन प्रूफ भी किया है, जब हम इसको एक्सटेंड कर देते यहां से परपेंडिकुलर यहां से परपेंडिकुलर, फिर दोनों को सिमिलर प्रूफ करते थे और वहां से यही एग्जैक्ट सेम रिजल्ट हमने प्रूफ किया है। अब हमें पता है ये वाली साइड को हम C के अपोजिट वाली साइड को C मानते हैं, इस कंप्लीट साइड को हम A मानेंगे, इस कंप्लीट साइड को हम B मानेंगे, है बच्चों। अब हम यहां से देख सकते हैं कि हमें ये लेंथ निकालनी है BD। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें एक चीज पता चल जाए। हम BD की लेंथ निकालेंगे A, B और C की टर्म्स में, ठीक है। BD की लेंथ और CD की लेंथ। तो BD की लेंथ को एक बार x मान लेते हैं हम कि ये लेंथ हो गई हमारी x और ये क्या हो जाएगी a माइनस एक्स। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पुट कर देते हैं। ए बी क्या है हमारा c, तो c डिवाइडेड बाय x इक्वल टू ए सी क्या है हमारा b, b डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ए सी माइनस सी एक्स इक्वल टू बी एक्स। तो यहां से c को उधर लेके आएंगे, x कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ए सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ठीक है। a के साथ c मल्टीप्लाई होगा, सॉरी a लेंथ के साथ c मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में b प्लस सी, ठीक है। बाकी की दो बची हुई। अब ये आ गई हमारी x, ये दूसरी वाली निकालनी है। ये लेंथ a माइनस एक्स होगी, सॉरी बच्चों मैंने a लिख दिया, ठीक है। ये लेंथ a माइनस एक्स होगी, x a माइनस एक्स ए सी बाई बी प्लस सी, और ये वाली लेंथ a माइनस एक्स हो जाएगी। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। दोनों को ऐड करके देख लो, वापस a ही आएगा। तो इस तरीके से जब भी एंगल बाइसेक्टर खींचेगा तो तुम ये दोनों लेंथ भी सेपरेटली निकाल सकते हो। यही तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, या फिर तुम ये डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है इन सेंटर से। इन सेंटर से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकल सकता है, बड़े आराम से निकलता है, और उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे आया है फॉर्मूला वो मैं बता देता हूं, और 2 मिनट में याद कर लेना तुम फिर, बस 1 मिनट और। ये हमारा कोई भी ट्राइंगल है, इसका ये हमारा इन सर्कल है, ठीक है, जिसपे यहां जा रही है रेडियस r, ये है a, ये है b, ये है c, ये वाली लेंथ हो गई हमारी b, ये वाली लेंथ हो गई हमारी c, ये वाली लेंथ हो गई हमारी a, ठीक है। अब ये r गया इस पे परपेंडिकुलर, यहां से इसको मिलाओ, यहां से इसको मिलाओ, यहां से इसको मिलाओ, यहां से ये गया परपेंडिकुलर, यहां से ये गया परपेंडिकुलर, ये इन सेंटर I है। अब हम इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया तो वो कैसे निकलेगा, हम इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के अगर ऐड कर देंगे तो कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब देखो ये वाली लेंथ r है और इसका बेस, इस ट्राइंगल का एरिया देख रहे हैं हम, ये वाली लेंथ r है जो इसकी हाइट हो जाएगी, बेस हो जाएगा a, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पहले ट्राइंगल का हो गया। दूसरे वाले में हाइट r, बेस हो जाएगा b, तो उसका भी हाफ इंटू b इंटू आर प्लस हाफ इंटू सी इंटू आर। तीनों में से r कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा r a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है सेमी पैरामीटर, तो r इंटू एस। ये हो गया हमारा ट्राइंगल का एरिया, जिसको छोटा सा ट्राइंगल बना के भी डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ इन सर्कल इंटू सेमी पैरामीटर। ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना जवान पे, तो क्वेश्चंस निकालने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे हम सर्कमसेंटर और उसकी सारी प्रॉपर्टीज।